मैं बात करने वाली हूँ कि मैं 25 क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रही हूँ 15 मिनट में। स्पीड का तो है ही इम्पॉर्टेंस, बट एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सो ये आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हम स्किप करें, किस क्वेश्चन को भी हम बनाएं। कि आपका उस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, वहाँ पे दिखाता है एवरेज टाइम एंड आप उस क्वेश्चन में कितना टाइम लिए। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम you all on my channel. So many of you were asking about my maths strategy in the comment section. So मैं पर्सनली बहुत लोग को रिप्लाई भी की, बट ये पॉसिबल नहीं है सबको पर्सनली रिप्लाई करना. सो आई थाउट कि एक वीडियो बना दिया जाए, मे बी आप लोगों को इससे हेल्प हो जाए. सो यस, ये वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं 25 क्वेश्चन को कैसे टैकल कर रही हूँ 15 मिनट में. सो यस, सबसे पहले आप मेक श्योर करेंगे कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट. तो यस, 25 क्वेश्चन को मैं अभी कर पा रही हूँ 15 मिनट में. मतलब ईजियर साइड में अगर मॉक है देन मैं 24 क्वेश्चन कर ले रही हूँ. 25 भी हो जाएंगे, बस कुछ कुछ क्वेश्चन में डाउट हो जाते इसलिए नहीं हो पाते. बट यस, ईजियर साइड में हो तभी 25 में 25 हो पाएंगे. एंड अगर हार्ड मॉक की बात करें तो उसमें भी 18, 17, 18, 19 करना पॉसिबल है. अगर एक्यूरेसी के साथ करेंगे देन ये भी बहुत अच्छे मार्क्स है, रियली बहुत अच्छे मार्क्स. अगर हम हार्ड मॉक में भी 18, 19 कर लेते हैं ना एक्यूरेसी के साथ देन बहुत अच्छा है. सो यस, मेरी भी ये हार्ड मॉक में मैं भी 18, 19 अटैम्प्ट कर लेती हूँ, बट यस 2-3 गलत हो जाता है. सो मेरा पूरा वाट लग जाता है, उसमें नंबर ख़राब हो जाते हैं. सो यस, स्पीड का तो है ही इम्पॉर्टेंस, बट एक्यूरेसी का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो हम ध्यान रखेंगे कि हम जितना क्वेश्चन कर रहे हैं एक्यूरेसी के साथ करें, बिकॉज 1-2 क्वेश्चन गलत भी हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा भारी हो सकता है. सो यस, ये हम मेक श्योर करेंगे कि हम एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करें. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमें आर्ट ऑफ स्किपिंग करने आना चाहिए क्वेश्चन को. अभी के टाइम पे आर्ट ऑफ स्किपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हमें आना चाहिए कि किस क्वेश्चन को हम स्किप करें, किस क्वेश्चन को भी हम बनाएं. अगर क्वेश्चन 4-5 लाइन का दिख रहा है ना आपको, आप उसको तुरंत स्किप करें. मतलब बिना सोचे समझे उसको स्किप करें. वे ईजी है, हार्ड है, नो मैटर, बट उसको स्किप करें. बिकॉज अगर वे हार्ड है देन उसमें तो मेरा टाइम गया ना, एक तो क्वेश्चन पढ़ने में टाइम गया, बट एंड उसमें हम उलझ गए, उसमें भी टाइम वेस्ट हो गया, जिसमें हम 2-3 क्वेश्चन ईजी वाला क्वेश्चन कर सकते थे और हम उसमें उलझ गए जिसमें कोई और लोग वे क्वेश्चन को कर ले रहे हैं, देन वे हम लोग से तो आगे हो जाएंगे ना. सो यस, हमें क्वेश्चन को स्किप करने आना चाहिए. लंबा क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको तुरंत स्किप करें. आप उसको कीजिएगा सेकेंड वो थर्ड वो में कीजिएगा. एंड सो यस, क्वेश्चन को सबसे पहले स्किप करें अगर हार्ड है तो. एंड आप जब मॉक दे रहे हैं देन आप देखिए कि जब आप एनालिसिस करते हैं देन आप देखिए कि आपका क्वेश्चन कहाँ गलत हुए हैं या फिर वे क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बना. अगर वे कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है देन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए. बिकॉज कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि हम उस टाइम ना लिखें, मे भी आप लोग सब लोग नोट डाउन करते ही होंगे. अगर जो नहीं करते मैं उन लोग को बता देती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो रहा है आप उसको अच्छे से एनालिसिस कीजिए. एंड ये भी देखिए कि आपका उस क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, वहाँ पे दिखाता है एवरेज टाइम एंड आप उस क्वेश्चन में कितना टाइम लिए. आप देखिए कि आपका एवरेज टाइम से ज़्यादा क्यों लगा, आप फिर से बना कर देखिए. एंड अगर सिली मिस्टेक हुआ है देन उसको भी देखिए कि आप क्यों वे सिली मिस्टेक किए, उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए. एंड कॉन्सेप्ट को तो कर ही लीजिएगा नोट डाउन एंड उसको वीकली रिवाइज़ कीजिए. बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको एनालिसिस करना एंड रिवीजन करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मॉक देना इंपॉर्टेंट है. एंड अगर बात करें तो मैं अभी मैथ्स में प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा कर रही हूँ. मतलब मैं मैथ्स को दिन का 3 से 4 घंटा दे रही हूँ मैं मैथ्स को. बिकॉज मैं चाहती हूँ मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आए, बिकॉज मेरा मैथ्स अच्छा है. सो मैं चाहती हूँ मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएँ. सो सबसे पहले तो मैं FRV कर रही हूँ. उसका मैं सारा लेक्चर का, सारा टॉपिक का मैं लेक्चर नहीं देख रही हूँ, मतलब मैं वीडियो नहीं देख रही हूँ. पहले मैं PDF करती हूँ एंड अगर देखती हूँ कि ये टॉपिक मेरा वीक के दिन मैं उसका वीडियो भी देख लेती हूँ. तो मैं सोची हूँ कि मैं FRV वाला जो सीरीज़ है उसका मैं PDF को सारा चैप्टर को मैं 3-3 बार कर लूँगी ताकि वे अच्छे से, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं आता है. सो फर्स्ट टाइम ही नहीं आता देन सेकंड टाइम बनाएंगे देन वे क्लियर हो जाएगा, थर्ड टाइम बनाएंगे देन और क्लियर हो जाएगा. इससे हमारा स्पीड भी बढ़ेगा एंड एक्यूरेसी भी होगा. सो यस, मेरा ये स्ट्रैटेजी है कि मैं FRV वाला सीरीज़ को मैं 3-3 बार कर रही हूँ. सारे टॉपिक का मैं 3-3 बार वे PDF से बनाऊँगी. एंड वीडियो मैं बहुत कम देखती हूँ, जहाँ पर मैं अटकती हूँ मैं वहाँ पर वीडियो को चला कर देख लेती हूँ उसका सॉल्यूशन. एंड कुछ अगर सर अलग बताएं देन मैं उसको उसको नोट डाउन कर लेती हूँ कि यस ये
अच्छे से सर बताएं। इससे सर का मेथड अगर उसमें कम टाइम लग रहा है देन मैं उसी उसी को कर लेती हूँ, मैं उसी से बनाती हूँ। बिकॉज़ यहाँ पे टाइम का भी तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा ना, बिकॉज़ वे क्वेश्चन को आप कर ले रहे हैं 1 मिनट में और कोई कर रहा है 30 सेकंड में, देन वे आगे निकलेगा ना। सो यस, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड जो परमार एसएससी पे ब्लिट्ज सीरीज मैथ्स का चल रहा है, मैं उसका भी मॉक देती हूँ। एंड मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप लोग सबसे पहले मॉक अटेम्प्ट करें तभी वीडियो देखिएगा, वरना कोई यूज़फुल नहीं होगा। तो सबसे पहले मॉक ही दीजिएगा। एंड यस, उसमें भी मेरा 22-23 अगर ईजी साइड में दिन बन जा रहा है। एंड टफेस्ट वाला में भी पता नहीं टफ़ है या नहीं, मतलब टफ़ तो है, सॉरी। उसमें भी मेरा 20-21 हो जा रहे हैं अगर मैं अच्छे से करती हूँ तो। सो यस, मैं टफेस्ट सीरीज़ वाला मॉक दे रही हूँ एंड ब्लिट्ज सीरीज़ वाला भी। मैं मैथ्स के लिए इतना करी हूँ एंड मैं सेक्शनल भी मॉक दे रही हूँ। सो मे भी मैथ्स के लिए इतना इनफ है। एंड फार्मूला को भी मैं रिवाइज़ करते रहती हूँ। वीकली मेरा मतलब पूरा फार्मूला सेट है, मैं उसको रिवाइज़ करते रहती हूँ। बिकॉज फार्मूला वेस्ट भी क्वेश्चन आता है, वही फार्मूला मेरे को आता है दिन तुरंत कर हो जाता है 10 से 15 सेकंड में, कभी कभी 5 सेकंड में भी हो जाता है अगर वे इजी रहता है तो एकदम पूरा फार्मूला बेस्ड। सो यस, फार्मूला के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। सो यस, उसको पूरा एकदम टिप्स पे रखिएगा अपने माउथ के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कैलकुलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, मतलब स्क्वायर रूट्स टेबल 1 to 30 ये सब डेली लिखा कीजिए एक पेज पे। मतलब जितना हो सके आप उतना कैलकुलेशन कर दीजिए, एक ही पेज पे कीजिए, फिर लास्ट में आप देखिएगा आपको कुछ उसमें समझ ही आपको नहीं आएगा। सो यस, मे बी इतना मैथ्स के लिए इनफ है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मैं अपने अकॉर्डिंग ये प्लान की हूँ, आप अपना देखिएगा। एंड अगर कुछ इससे आपको लगे कि यस ये आप कर सकते देन ऐड ऑन कर लीजिएगा, पूरा कॉपी मत कीजिएगा। सो यस, मे बी इतना सही है। सो यस, आज के लिए इतना ही। मे बी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। सो यस, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।